हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है वॉइस। वॉइस पता होगा, वॉइस का हिंदी होता है वॉच। वॉइस का मतलब होता है वॉच। वॉइस को जानने से पहले हमें कुछ रूल, कुछ नियम को जानना बहुत जरूरी है। तो वॉइस से पहले हमको कुछ कुछ टॉपिक आते हैं को समझना बहुत जरूरी रहता है। तो उसमें पहला टॉपिक है टेंस। टेंस, अब टेंस आपको आना चाहिए क्योंकि आपको पता होगा टेंस को कुल 12 पार्ट हैं। सब पार्ट को तोड़ा गया है। टेंस 3 प्रकार के हैं। तीनों टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों टेंस को 12 भागों में बांट दिया गया है। अब इस 12 भाग में तो इस वॉइस को ना 2 भाग में बांट दिया। एक तो होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। अब आपको याद रखना कि एक्टिव में ना 12 तो एक्टिव होता है, 12 एक्टिव सेंटेंस बनते हैं वॉइस में। और पैसिव कितने बनते हैं? 8। तो अब आपको याद रखना है कि इसमें टेंस में कुछ हम यहां पे आपको कुछ हम नोट करवा देंगे, नोट करवा रहे हैं। जैसे इसमें प्रेजेंट, प्रेजेंट में डू या डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैव बीन, हैज बीन। उसके बाद पास्ट में आ जाए। पास्ट में हम बात करें, यहां पे हम बात कर लें पास्ट में। पास्ट में डिड, पास्ट में वाज, पास्ट में हैड और पास्ट में हैड बीन। उसके बाद हम फ्यूचर में आए तो ये हम सब अभी एक्टिव की बात कर रहे हैं। एक्टिव याद रहना चाहिए बच्चे को। पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर में आ जाए शैल, विल, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, shall have been, will have been। been। अब याद रखिएगा एक्टिव में ना सिर्फ डू डज। तो अब डू डज को हमको क्या करना है? डू डज, जहां डू डज है उसको बदल देना इज, एम, आर में। ये बन जाएगा पैसिव। क्या बन जाएगा? पैसिव बन जाएगा। उसके बाद इज एम आर है तो इज एम आर लगने देना है, उसमें जोड़ देना है बीइंग। इज, एम, आर, बीइंग। हैव हैज है तो बदल देना है हैव, हैज बीन। और इसको ना वैसे, इसको वैसे, इसमें नो चेंज। अब इसमें डिड को बदल देना है वाज में। डिड को बदल देना है वाज में और वाज को बदल देना बीइंग में। वाज, वर्ब, बीइंग। हैड को बदल देना हैड बीन में, हैड बीन में। और हैड बीन को नो चेंज, इसको ऐसे ही रहने देना। अब देखिए शैल हैव को, शैल विल को बदलना है शैल विल में। शैल बी, विल बी। शैल बी, विल बी को शैल हैव, विल हैव। और शैल हैव बीन, शैल हैव को शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इसमें शैल हैव को नो चेंज। अब देखिए पैसिव में कितना दिख रहा है आपको? पैसिव में कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब एक्टिव, इसमें एक्टिव की बात करें हम वॉइस को एक्टिव में, एक्टिव में टोटल 12, पैसिव में 8। ये तो रूल है, इस रूल को हमको आगे समझना है। फिर से मैं बता दूं, प्रेजेंट टेंस में
प्रेजेंट टेंस को चार भागों में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया आपको। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया समझ में? अब इस रूल को आगे बढ़ने से पहले एक और रूल को हमको समझना है। उम्मीद करते हैं ये आप वीडियो को पुश करके आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और आगे की बात करें हम, इसमें सेंटेंस को ना टेंस के साथ साथ आपको नंबर भी आपको पता होना चाहिए। नंबर, वचन, सिंगुलर, इसको दो भाग में बांटा गया है, सिंगुलर और प्लुरल। अब सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर से पहले आपको प्रोनाउन भी समझना है। प्रोनाउन, प्रोनाउन में आता है पर्सन। अब पर्सन को तीन भागों में बांट दिया है। फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकेंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। आई, वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन होता है और ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन होता है। तो आई और आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर। यू का प्रयोग फर्स्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर दोनों में होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जबकि दे ये हो गया दे थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद आता है, उसके बाद आपको समझने को मिलेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कर्ता, और कर्ता ये जिस पर कर्ता का प्रभाव पड़े, ये कर्म, ये होता है आई, इसका हो जाएगा मी, आपको ये याद रखना है। ये यू को यूए में बदल देंगे, ये ही को बदल देंगे हिम में, सी को बदल देंगे हर में, उसके बाद दे को बदल देंगे देम में, और वी को बदल देंगे अस में, इट्स को बदल देंगे इट्स में। ये आपको 7 1 2 3 4 5 6 7 आपको ये याद रखना है। अब आपको समझना है कि आगे की हम कैसे करें। तो पहला हम प्रेजेंट टेंस की बात करें। प्रेजेंट टेंस में पहला एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस। आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं, ये हो गया सब्जेक्ट। आना चाहिए आपको, यहां पर देख लीजिए सब्जेक्ट दिख रहा है, और ये हो गया वर्ड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हुआ। अब याद रखिए कि आई मतलब मैं कौन, कर्ता का प्रभाव किस पर, कर्ता कौन सा काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, लेकिन इसका प्रभाव किस पर जा रहा है, मार्केट पे। तो आपको याद रखना ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट को यहां पे ले लेना, तो यहां पर पेसिव बनाने का, ये 3 को ले लेंगे यहां पे 3, ये 2, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। ये रूल है 1 2 3 SVO। तो यहाँ 3 को 2 में ले लेंगे तो यहाँ होगा मार्केट। ठीक है जी, मार्केट। अब हम इसको रूल को बताएंगे, अभी हम एक एग्जांपल को बता रहे हैं, लेकिन इसके बाद आगे बताएंगे इसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। मार्केट के साथ देखिए, मार्केट कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, कौन सा नंबर, थर्ड पर्सन कौन सा नंबर, सिंगुलर नंबर। मार्केट के साथ क्या लगा देंगे, इज। याद रखिएगा मार्केट के साथ क्या लगेगा, इज। और ये मार्केट के साथ इज, और याद रखना V1 अगर ऊपर में लगा है, पेसिव में हमेशा V3 का यूज होगा। तो गो का क्या होगा, गॉन। बाय, और क्या आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, मी, तो डायरेक्ट डाल देंगे मी। यहां पर बन गया आई गो टू मार्केट का क्या होगा, मार्केट इज गॉन बाय मी। याद रखिएगा। अब आपको यहां समझना है कि अब इसको बनाने का क्या नियम है। तो एक्टिव सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पेसिव क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहले सब्जेक्ट और V1 के साथ आपको बदल लेना है। जब ये V1 हो डू या डज के साथ, तो यहां बदल लेना इज, या बदलना एम, ये बदलना आर,
प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, इसी रूल को आपको फॉलो करना है। जैसे आपको लिखना है आई या यहां यू लव मी, यू लव मी। अब याद देखिए, यू लव मी, मी है, मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई ये एक्टिव वॉइस हुआ, ये पैसिव वॉइस। तो आई के साथ लगेगा क्या? एम। आई के साथ क्या लगेगा? एम, क्योंकि आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा, आई पर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, आई के साथ एम, आई एम। लव का V3 हो गया लव्ड, लव्ड बाय। बी यू का यू, यहां पर आपको टेबल में दे रखा है यू का यू। किसी भी सेंटेंस को आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस की बात करें हम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें हम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको याद रखना है कि इज एम आर को किस में बदल देना? सिर्फ बिंग में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव वॉइस क्या होगा बाबू? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक्टिव मान लीजिए ये। अब आपको हमको क्या बनाना है? पैसिव। पैसिव में क्या होगा? ये सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट को बना देंगे क्या? सब्जेक्ट लगा देंगे इज, लगाएंगे एम, लगाएंगे आर और बदल देंगे बिंग में। प्लस V3 क्या डाल देंगे बच्चा? V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आपको याद होना चाहिए। अब यहां पर कह रहा है यू आर कमिंग टू स्कूल। यू मतलब कौन? तुम। ये तुम कौन? सब्जेक्ट। कमिंग कौन? ये वर्ब। ये स्कूल ऑब्जेक्ट। अब याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट का काम किस पर पड़ता है? ऑब्जेक्ट पर। ये काम सब्जेक्ट क्या है? यू कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, अब यू का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बच्चा? स्कूल पे। आप जा रहे हैं, लेकिन कहां जा रहे हैं आप? स्कूल। आपका काम क्या हो रहा है? जाने का। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब। तो आपको बदल देना है, स्कूल का लिख दीजिए स्कूल। अब याद रखना है स्कूल के साथ, याद रखना है कि स्कूल के साथ इज लगेगा सर, आर लगेगा। इसके लिए तो आपको नंबर पढ़ना पड़ेगा। अब नंबर में थर्ड पर्सन के साथ हमेशा इज का प्रयोग होता है कब? जब सिंगुलर नंबर रहेगा तब। अब थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर नंबर का प्रयोग होता है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ इज आर का प्रयोग हो जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। स्कूल के साथ हम इज लगाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई ये थर्ड पर्सन है, याद रखिएगा। स्कूल के साथ इज के साथ हम लगा देंगे बिंग। क्या लगा देंगे? बिंग। उसके बाद क्या हो जाएगा भाई? V3 हो जाएगा। V3 तो कमिंग का, कम का V1 क्या होगा? कम। अब याद रखिएगा बच्चा, कम, कैम और कम। V3 क्या होगा? कम। कम कैम कम, तो कम हो जाएगा बाबू। कम बाय, बाय कहां? बाय। उसके बाद क्या हो जाएगा? यू का देखिए, यू का ऑब्जेक्ट क्या है? यू सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है यू। आपको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता होगा। अगर समझ में आ रहा है तो पता ही होगा, आप लाइक कर दीजिएगा। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें, ये ऐसे आप बना सकते हैं। उसके बाद आज कहता है एक और बना देंगे, राधा इज हेल्पिंग मी। राधा इज हेल्पिंग मी, तो राधा मुझे मदद कर रही है। तो राधा मी हो जाएगा। देखिए राधा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर, क्योंकि राधा एक ही है। तो मी को बदल देंगे आई में, आई के साथ लगाएंगे हम क्या? एम, और ये हो जाएगा बिंग। और ये हेल्पिंग का क्या होगा? हेल्पेड बाय। और राधा क्या? राधा तो भाई राधा को राधे ना डाल देंगे, राधा का राधा डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार से हम कहेंगे, उम्मीद करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट समझाने का कोशिश करते हैं। परफेक्ट भी समझ जाइएगा, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, ये सब्जेक्ट, ये हैव या हैज। अब अभी हम बताएं हैव हैज का प्रयोग में क्या करेंगे? हैव हैज में जोड़ देंगे बिन। क्या जोड़ देंगे? बिन जोड़ देंगे। पैसिव क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैव बिन
या हैज बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब याद रखिएगा यहां पर कह रहा है आई हैव किल्ड 2 टाइगर्स। अब देखिए टाइगर, मान लीजिए टाइगर या ए टाइगर हम देंगे टाइगर। अब आपको समझाने के लिए हम बोल रहे हैं कि यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे, हम जाके हैज का प्रयोग क्यों करेंगे। तो देखिए ये एक तो है और यहां पर हम ए टाइगर तो देंगे, लेकिन ये टाइगर के बाद हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि टाइगर कौन सा है पर्सन? थर्ड पर्सन। कौन सा नंबर? सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। किसका? हैज का। और हैज के साथ क्या लगा देंगे? बिन। क्या लगा देंगे? बिन लगा देंगे। बिन लगाने के बाद क्या लगा देंगे भाई? V3 तो देखिए ऊपर भी V3 नीचे भी V3, तो यहाँ किल्ड का किल्डे हो जाएगा। बाय क्या हो जाएगा? आई का किस में बदल देंगे? मी में। आई को किस में बदल देंगे? मी में। तो आई हैव किल्ड और टाइगर को बदल देंगे ए टाइगर हैज बीन किल्ड बाय मी। क्लियर? और याद रखना है कि पेसिव को हैड बीन वाला को जैसे रहेगा जैसे को तैसे उतार देता तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आता होगा। और इसी प्रकार से अगर बात करें हम पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट में आपको याद होना चाहिए। देखिए पास्ट टेंस में हम बताए थे कि डिड को बदल देना वाज में। तो पहला एक्टिव वॉइस होगा, इसका एक्टिव वॉइस बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस भी हम कल बताएंगे वीडियो में। अब पैसिव वॉइस का इसका होगा सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ड प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखेंगे, जैसे यहां कह रहा है आई एट अ मैंगो, मैं आम खाया। इसको पेसिव बनाएंगे, ये एक्टिव हो गया बाबू, ये एक्टिव वॉइस है। इसको पेसिव बनाएंगे तो याद रखना पेसिव में सब ऑब्जेक्ट यहां है मैंगो कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। याद रखिएगा तो ए मैंगो। आपको वाज वेयर का प्रयोग करना चाहिए। तो वाज वेयर का प्रयोग कब किया जाता है? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ वाज का प्रयोग करेंगे, और जबकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ए मैंगो वाज और यहाँ इट एट का बन जाएगा इटेन बाय, और क्या देंगे? आई का जोड़ देंगे किसमें भाई? मी में। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस का क्या होता है बाबू? पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर सब्जेक्ट प्लस, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अगर इत्मीनान से बढ़िया से अगर आप पेन कॉपी लेके बैठ के अगर बनाओगे तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पूरे 100%, और इससे टफ नहीं आता है, इससे टफ नहीं कुछ होता है। याद रखिएगा कोई भी चीज को ना टफ हम बना देते हैं, टफ रहता नहीं है। ध्यान से देखोगे बाबू, इसका एक्टिव ये हो गया, इसका पैसिव हो जाएगा सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ये शुरुए वाला वीडियो में शुरुए में आप देख लीजिएगा, हम बता चुके हैं। इसके साथ जोड़ देना बिंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख दिया है आई वाज कटिंग इट ट्री, कटिंग अ ट्री। तो अब कह रहा है कि मैं एक पेड़ काट रहा था, तो इसको बनाएंगे ए ट्री वाज। ट्री के साथ हम वाजे का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा वाज का प्रयोग इसलिए करेंगे, ट्रीज रहता तो ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाता है। इसके साथ हम थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर ए ट्री वाज बिन बाय, क्या कटिंग का कटे हो जाएगा, V3 कटे होगा बाय। और अभी आप बताए थे आई का क्या बताए थे बाबू? मी। तो डायरेक्ट बात देंगे बाय मी। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं आपको 100% समझ में आता होगा।
तो फिर से एक बार अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम बात करें तो आज के वीडियो थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए आज हम इतना ही पे अपना क्लास को ख़त्म करते हैं। अच्छा लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेजोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, अब जो चाहिएगा वो मिलेगा, सिर्फ मेहनत के बदौलत, और कुछ भी नहीं है। जय हिंद।